नमस्कार दोस्तों, आज 13 फरवरी 2026 है। आज हम जानेंगे देश दुनिया की 10 बड़ी खबर। और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि देश दुनिया का खबर मिलता रहेगा। खबर की शुरुआत हम सबसे पहले बिहार से कर लेते हैं। पटना के दानापुर में गुरुवार को 12वीं के छात्र की लाश मिली है। छात्र सुबह 8 बजे घर से कोचिंग के लिए निकली थी। कोचिंग से थोड़ी दूर पर ही उसकी बॉडी मिली पड़ी है। लड़की का नाम पिंकी कुमारी है, उम्र 17 साल है। वो फुलवारी के रहने वाली थी। परिवार का आरोप है कि उसकी हत्या की गई है। उसके बाद कोचिंग के चौथे ऊपर से धक्का दे दिया गया। कोचिंग के सीसीटीवी में छात्र दिखाई दे रही है कि उसे वो हड़बड़ी में सीढ़ियाँ चढ़ती दिख रही है। उसके पीछे 2 लड़के भी थे। थोड़ी देर के बाद छात्र बिल्डिंग से नीचे गिरती दिख रही है। पटना सिटी में गुरुवार को दिन दहाड़े 26 साल के भांजे ने 62 साल के मामा की हत्या कर दी। उससे पहले पीछे से गले पर हमला किया। जैसे ही मामा गिर गया वो चाकू से तबातोड़ वार करने लगा। घटना से जुड़ा हुआ एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि बदमाश ने बीच सड़क पर 23 सेकंड में करीब 10 बार चाकू से वार किया। इसी बीच आसपास के लोग भी गुजर रहे थे पर किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। सभी तमाशा देखते रह गए। हमले के बाद युवक ने अपनी बाल ठीक किए और चाकू पर लगा खून का छिटका और बड़े आराम से आगे निकल गए। 5 फरवरी को अनुष्का यादव को बेटी हुई। 9 फरवरी की चर्चा होने लगी। बच्ची के पिता तेज प्रताप यादव है। खबर सामने आते ही तेज प्रताप यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अनुष्का की बेटी का पिता होने से इनकार कर दिया। उन्होंने इस खबर को झूठा बताते हुए अनुष्का से उनका कोई संबंध नहीं है। तेज प्रताप यादव ने आकाश भाटी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बच्चा आकाश भाटी का ही है। इसी विवाद पर के बीच तेज प्रताप यादव ने भगवान शिव का शरण में नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक्स पर ध्यान करते हुए एक वीडियो शेयर किया है। 1 मिनट में वीडियो का बैकग्राउंड शिव स्तुति का आवाज आ रही है। बिहार सरकार ने बिजली बिल के बकाया पर ब्याज माफ करेगी। विधानसभा में ध्यान आकर्षण के दौरान ऊर्जा मंत्री विधायकों के सवाल पर इसका आश्वासन दिया। विजेंद्र यादव ने कहा कि बिजली जलाएंगे तो बिल देना पड़ेगा। अगर ब्याज की चिंता है तो इसे हम माफ करने पर विचार किया जाएगा। वही बजट सत्र के 8वें दिन गुरुवार को नीतीश कुमार और राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने नोकझोंक हुई। रक्षा अधिग्रहण परिषद में डीएसी के गुरुवार को फ्रांस ने 114 लड़ाकू विमान खरीदने का प्रस्ताव मंजूरी दे दी है। इसी डील की कीमत करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह प्रस्ताव अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सीसीएस के पास भेजा जाएगा। वही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने 17 से 20 फरवरी को भारत 3 दिवसीय दौरे पर आएंगे और सौदा हो सकता है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में सेंसिटिव मोशन पेश किया है। राहुल पर देश के गुमराह करने का आरोप लगाया है। दुबे ने राहुल की सांसद सदस्यता खत्म करने और चुनाव लड़ने का लाइफ टाइम बैन करने की मांग की है। मीडिया सूत्रों के मुताबिक सरकार राहुल के खिलाफ सदन में उसकी स्पीच के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस नहीं लगाएगी। इस पर प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी जी की छाती 56 इंच की लंबाई थी, उनके खिलाफ भी प्रस्ताव आना चाहिए। हालांकि बीजेपी उनके भाषण में आपत्तिज हिस्से हटाने को लेकर अब भी अड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 फरवरी को नए प्रधानमंत्री ऑफिस सेवा तीर्थ में शिफ्ट होंगे। न्यूज एजेंसी आनी के अनुसार मोदी दोपहर करीब 1:30 बजे सेवा तीर्थ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स का नाम आवरण करेंगे। फिर शाम 6 बजे सेवा तीर्थ कर्तव्य भवन 1 से 2 का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पीएम सार्वजनिक कार्यक्रम में संबोधित भी करेंगे। कर्तव्य भवन 1 और 2 केंद्र सरकार के मंत्रालय के नए ऑफिस होंगे। वर्तमान में पीएमओ मंत्रालय और ऑफिस नई दिल्ली स्थित सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में है। मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा ए हिंद के वंदे मातरम की सभी छंद गाने का विरोध किया है। संगठन ने कहा कि सरकार का ये आदेश हमारी धार्मिक आज़ादी पर हमला है। संगठन ने सरकार के आदेश पर एक तरफा मानना बताया और जामियत प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदनी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मुसलमान किसी भी वंदे भारत गाने के बजाने से नहीं रोकेगा, लेकिन गाने में कुछ छंद मातृ भूमि का एक देवता के रूप में दिखता है। ये हमारी मान्यताओं के खिलाफ है।
किसान संगठन और 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने गुरुवार को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल और भारत बंद का आह्वान किया। इस बंद को आम आदमी समेत कई विपक्षी दलों ने अपना समर्थन दिया। हालांकि बंद का मिला-जुला असर दिखाई दे रहा है। पंजाब में भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील के खिलाफ यूनियन संगठन और कर्मचारी संगठन आज हड़ताल पर है। कई जिलों में इसका मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हड़ताल पर है, लेकिन रेगुलर कर्मचारी सेवाएं मुहैया करवा रहे हैं। सरकारी विभाग के कामकाज जरूर प्रभावित हो रहा है, लेकिन बिल्कुल बंद नहीं है। बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। दोपहर 2 बजे तक देश में 36,000 वोटिंग सेंटर पर 47.91% मतदान हुआ। देश भर में वोटों की गिनती जारी है। शुरुआत रुझान आना शुरू हो गया। अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस और बीएनपी चीफ तारिक रहमान छात्र नेता नादिर इस्लाम ने वोट डालने पहुंचे। इस दौरान यूनुस ने कहा कि आज नए बांग्लादेश का जन्म हुआ है। दूसरी तरफ पूर्व पीएम शेख हसीना चुनाव को फर्जी बताते हुए रद्द करने की मांग की, साथ ही यूनुस ने इस्तीफे की भी मांग की। बांग्लादेश में चुनाव लेकर भारत ने नतीजों का इंतजार करने के लिए कहा है। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि नतीजे आने के बाद यह देखा जाएगा कि जनादेश किस तरह का है। जनवरी में रिटेल महंगाई पिछले महीने के मुकाबले बढ़कर 2.75% पहुंच गई है। दिसंबर में ये 1.33% थी। 8 महीने में सबसे ज़्यादा मई 2025 में महंगाई 2.82% पहुंच गई थी। सरकार ने गुरुवार को 12 फरवरी का महंगाई आंकड़े जारी किए हैं। सोना चांदी के दाम में आज 12 फरवरी को गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी की कीमत 7316 रुपये कम होकर 2,59,133 रुपये पर आ गई है। इससे पहले बुधवार को चांदी की कीमत 2,66,449 रुपये किलो थी। वही आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,672 रुपये गिरकर 1,55,650 रुपये पर आ गई। इससे पहले बुधवार को 1,57,322 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। सराफा बाजार में 29 जनवरी को सोने की कीमत 1,76,124 रुपये और शेयर बाजार में आज यानी 12 फरवरी को गिरावट रही। सेंसेक्स 558 अंक के नीचे 83,675 पर बंद हुआ। वही निफ्टी भी 147 अंक गिरावट रही। ये 25,807 पर बंद हुआ। भारत को नामीबिया को 93 रनों से हराकर T20 वर्ल्ड कप में अपनी बड़ी जीत दर्ज की है। टीम ने इस परफॉर्मेंस से 47वीं बार 200 प्लस का स्कोर आंकड़ा पार किया है। वही हार्दिक पांड्या ने 109 मीटर लंबा सिक्स लगाया। गुरुवार को पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 9 विकेट पर 209 रन बनाए। ईशांत किशन ने 20 बॉलों पर 50 लगाई। 210 रन का पीछा करने उतरी नामीबिया की टीम ने 18.2 ओवर में 116 रन पर ऑल आउट हो गई।